हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। ठीक है बच्चों, आज हम सेलोलिज्म का वो टॉपिक लेकर आए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और वो है पॉसिबिलिटी रूल्स पर। बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है कि पॉसिबिलिटी के इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, क्योंकि सर्किल से अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारे फिगर को बनाने होते हैं, और आज के इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में उतने सर्किल को बनाना और फिर एक स्टेटमेंट का जवाब देना ये बहुत मुश्किल होता है। तो हमने इसका एक ऐसा निचोड़ निकाला है जिस निचोड़ के आधार पर आप किसी भी पॉसिबिलिटी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके लिए हमने यहाँ लिख दिया है एक चार्ट। बस आप इस चार्ट को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और सारे पॉसिबिलिटी सेंटेंस आपके सत्य हो जाएंगे। तो चलिए इस चार्ट को कैसे पढ़ेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं जो आपका तर्क वाक्य होता था वो 4 प्रकार का होता था। एक ऐसा सेंटेंस जो ऑल से शुरू होता था, एक ऐसा सेंटेंस जो ऑल नॉट से होता था, एक ऐसा सेंटेंस जो सम से होता था, और एक ऐसा सेंटेंस जो सम नॉट से होता था। ये 4 प्रकार के ही सेंटेंस जो हैं हमें स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में दिए हुए होते हैं, या तो स्टेटमेंट में या फिर कंक्लूजन में दिए हुए रहते हैं, और उन्हीं सेंटेंस को ले करके वह पॉसिबिलिटी सेंटेंस को बनाता है। तो चलिए बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी आप कह सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसलिए किया है ताकि आप समझ जाएं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को सीधा लिखिए या उसको इंटरचेंज करके उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए, इसका कंक्लूजन इसी तरह से होगा। तो चलिए बच्चों, पहले देखिए कि अगर कोई सेंटेंस चाहे वो स्टेटमेंट का हो या फिर कंक्लूजन का हो, अगर ऑल में आया हुआ है और उससे पॉसिबिलिटी सेंटेंस बना दे तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि ऑल से जो सेंटेंस शुरू हुआ था, चाहे वो स्टेटमेंट का हो या फिर कंक्लूजन का, उससे कोई भी पॉसिबिलिटी सेंटेंस जन्म नहीं लेगा, यानी पॉसिबिलिटी सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद यदि ऑल नॉट से हो, मान लीजिए अगर ऑल नॉट से किसी भी सेंटेंस को अगर आपके लिए लाया गया है और वो सेंटेंस चाहे स्टेटमेंट में हो या फिर कंक्लूजन में हो, और उससे अगर पॉसिबिलिटी सेंटेंस बना दिया जाए तो उसको आप गलत कर देंगे, क्योंकि याद रखें कि इन दोनों सेंटेंस को लेकर अगर पॉसिबिलिटी सेंटेंस बनाया जाए तो हमेशा गलत होगा। कुछ भी लिखेगा तो काट देंगे, वो कभी भी सत्य नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देखिए कि अगर सेंटेंस सम से शुरुआत हो, चाहे वो कथन का हो या फिर निष्कर्ष का, अगर सम से हो तो इसका सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी वाक्य बन सकता है, एक ऑल में और दूसरा सम नॉट में। और फिर अगर उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो भी या तो ऑल में होगा या सम नॉट में होगा। इन दोनों के अलावा अगर कुछ और लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा सेंटेंस को देखिए, सम नॉट। अगर सम नॉट से कोई जो है वाक्य आपको दिया गया हो, चाहे वो स्टेटमेंट में हो या फिर कंक्लूजन में, तो उसका जो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंक्लूजन होगा यानी निष्कर्ष निकलेगा पॉसिबिलिटी में, वो या तो सम से होगा या ऑल नॉट से होगा। ठीक है बच्चों, और अगर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाया जाए तो उसका या तो सम में होगा या तो ऑल में होगा, यानी कि चारों तरह का वाक्य उसका बनेगा। तो सबसे पहले इसको जो भी हमने कुछ कहा है, हम सोच रहे हैं कि इसको आपको बनाकर हम दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपके पास पहला सेंटेंस ऐसा दिया जाए, हम सभी से ले रहे हैं, कथन हो या निष्कर्ष, कथन या निष्कर्ष कहीं भी का वाक्य हो, अगर आपको दिया जाए
कि सभी फल नारंगी है, सभी फल नारंगी है, हमने ऑल से लिया है। और इससे पॉसिबिलिटी सेंटेंस हम 4 गो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉसिबिलिटी सेंटेंस 4 गो लिखेंगे। पॉसिबिलिटी सेंटेंस 4 गो लिखिए। पहला लिखिए, सभी फल के नारंगी होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है। दूसरा हम इसको लिखेंगे, कुछ फल के नारंगी होने की संभावना है। तीसरा लिखेंगे, कोई फल के नारंगी होने की संभावना नहीं है। और चौथा लिखेंगे, कुछ फल के नारंगी होने की संभावना नहीं है। ये 4 सेंटेंस हमने बनाया जो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसी को आप ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी बनाइए। पहला सेंटेंस जो है आपका है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आगे इसी को लिख सकते हैं आप 5 नंबर में दीजिए कि सभी नारंगी के फल होने की संभावना है। दूसरा देखिए, कुछ नारंगी के फल होने की संभावना है। फिर 7वां देखिए, कोई नारंगी के फल होने की संभावना नहीं है। और 8वां देख लीजिए, कुछ नारंगी के फल होने की संभावना नहीं है। चलिए, ये 8 सेंटेंस बनेगा। अगर हम एक सेंटेंस को पॉसिबिलिटी में लिख सकते हैं तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट 4 सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट 4 सेंटेंस, ये 8 सेंटेंस। तो अभी आपने देखा कि कथन या निष्कर्ष किसी में अगर ऑल से शुरू होने वाला वाक्य हो, क्या हो? ऑल से शुरू होने वाला वाक्य हो। अगर ऑल से शुरू होने वाला वाक्य हो तो कोई भी पॉसिबिलिटी सेंटेंस नहीं बनेगा। ये आपने देखा है, कोई भी पॉसिबिलिटी सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी ये सभी जो है गलत हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि निष्कर्ष या कथन में ऑल से शुरू होने वाले सेंटेंस थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर चलिए बच्चों, इसी में अगर कोई नहीं दिखा दिया जाए, हम यही सेंटेंस लेते हैं और यहाँ पर दूसरा समझाते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाए आपको कि कोई फल नारंगी नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई फल नारंगी नहीं है और इससे पॉसिबिलिटी सेंटेंस निकाला जाए तो इसी तरह सभी फल के नारंगी, इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मान लीजिए लिख दिया जाए या फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिख दिया जाए तो ये सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि अगर ये दोनों में सेंटेंस हो, ऑल में या ऑल नॉट में, तो उसका पॉसिबिलिटी सेंटेंस कतई नहीं बनेगा और अगर बना भी देता है तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा सेंटेंस को समझते हैं।
अगर आप यहाँ समझ गए तो फिर प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको एक तरह से प्रश्न ही हम आपको बता रहे हैं, बस क्वेश्चन पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। तीसरा बात समझिए आप, तीसरा है ऐसे सेंटेंस जो सम से स्टार्ट हो, चाहे वो सेंटेंस कथन का हो या फिर निष्कर्ष का, यानी स्टेटमेंट का हो या फिर कंक्लूजन का, कहीं का भी हो। अगर इसमें लिखा जाए कि कुछ नारंगी संतरे हैं, कुछ नारंगी संतरे हैं, तो इससे फिर 4 और 8, 4 4 8 हम पॉसिबिलिटी सेंटेंस बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी सेंटेंस में पहले देखिए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले क्या होगा, सभी नारंगी के संतरा होने की संभावना है। दूसरा होगा कुछ नारंगी के संतरा होने की संभावना है। और तीसरा हो जाएगा कोई नारंगी के संतरा होने की संभावना नहीं है। और चौथा हो जाएगा कुछ नारंगी के संतरा या संतरे होने की संभावना नहीं है। ये हमने 4 सेंटेंस लिया है जो क्या है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब फिर 4 को लीजिए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी इसको ऐसे बनाइए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो फिर हम ये 4 को लिखिए। 5वां इसका निष्कर्ष होगा कि सभी संतरे के नारंगी होना एक संभावना है। छठा होगा कुछ संतरे के नारंगी होना एक संभावना है। 7वां होगा कोई संतरे के नारंगी होना एक संभावना नहीं है। और 8वां होगा कुछ संतरे के नारंगी होना एक संभावना नहीं है। ये 8 को आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे नहीं, इसी पर हम आपको समझा देंगे। अगर वाक्य सम से हो तो ऑल और सम नॉट वाला पॉसिबिलिटी सही होगा, चाहे वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो। तो ये वाला सही होगा, सभी वाला, और सम नॉट वाला। सम नॉट याद रखिए, ये वाला है सम नॉट, यानी एक सभी वाला सही होगा और एक कुछ वाला सही होगा। ठीक है ना बच्चों। और बाकी ये जो दोनों है, ये दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 में ही आएगा। और इसमें भी जस्ट यही होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे तो भी हमारा सभी वाला, देख लीजिए, ऑल वाला और सम नॉट वाला ही सही होगा, यानी ऑल वाला सही होगा और सम नॉट वाला सही होगा। बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। अब अगला हम आपको चौथा दिखाते हैं इसका, कि जब वाक्य को कुछ नहीं से लिखे सम नॉट में दे तब, यानी कुछ नारंगी संतरे नहीं हैं, ये सेंटेंस है।
तो जब ऐसा सेंटेंस होगा बच्चों तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा निष्कर्ष हमारा बदल जाता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़े इसलिए हम इसी पे समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक ही हमने लिया है टर्म को, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। देखिए सम नोट में क्या होगा, सम और ऑल नोट केवल सही होगा। देखिए अगर यहाँ पे सम नॉट वाला सेंटेंस है, अगर सम नॉट वाला सेंटेंस है तो एक सम वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, ठीक है, और दूसरा ऑल नॉट वाला, ऑल नॉट वाला सही होगा। बाकी ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें चारों सत्य हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे तो इसमें ये चारों सत्य हो जाएंगे, जितना होगा सबको आप सत्य कह देंगे। चाहे वो सभी संतरे के नारंगी होना एक संभावना है, या कुछ संतरे के नारंगी होना एक संभावना है रहे, या कोई संतरा के नारंगी होना एक संभावना नहीं है ऐसा रहे, या फिर कुछ संतरा के नारंगी होना एक संभावना नहीं है, ये जो भी रहेगा सारा सेंटेंस सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने इन चारों सेंटेंस से बना करके आपको निष्कर्ष दिखा दिया है। अब आपको हम यही प्रश्न को देते हैं कि अगर क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में पूछता है वो अगर रहे तो कैसे आप बनाएंगे, उसको भी हम दिखा देते हैं। तब आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न किस तरह से बनता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये जो अभी हमने बताया यही इसका मूल सार था, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए तो फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी आपको, और पॉसिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको ध्यान में रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप पॉसिबिलिटी से बनाना चाहते हैं तो। पहला कथन देखिए दिया हुआ है, अगर कथन में रहे कि सभी संतरे खट्टे हैं, सभी संतरे खट्टे हैं, उसके बाद रहे सभी खट्टे आम हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद रहे कि कुछ आम नारंगी है। चलिए इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष हम देख रहे हैं जिसमें है कि सभी संतरे का आम होना एक संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखेंगे कि कुछ नारंगी का संतरा होना एक संभावना है। उसके बाद देखिए तीसरा देखेंगे हम लोग, कुछ नारंगी का आम होना संभावना नहीं है। चौथा हम लिखेंगे कोई खट्टे का संतरा होना संभावना नहीं है। चलिए उसी तरह बनाएंगे, आप कुछ सोचना ही नहीं है। देख लीजिए ये मिडिल टर्म है, चाहे रिलेशन बनाए या नहीं बनाए, इसको सोचिए ऐसे। अगर पॉसिबिलिटी है तो संतरा है और आम है, संतरा यहाँ है और आम यहाँ है, इसका निष्कर्ष क्या बनेगा? निष्कर्ष बनेगा सभी संतरे आम है। देखिए ये तो निष्कर्ष बनेगा, चूँकि मिडिल टर्म 150 है, निष्कर्ष तो बनेगा।
तो सभी संतरे आम हैं। अगर ये रहता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन इसी से पॉसिबिलिटी बात कह रहा है, पॉसिबिलिटी में कह रहा है कि सभी संतरे आम है, ये तो 100% सही है ना। ये कहता है सभी संतरे का आम होना एक संभावना कहाँ से हो जाएगा, जब सभी संतरे आम हो ही रहा है तो यहाँ संभावना तो देगा नहीं। तो ये समझने के लिए हमने बताया, लेकिन आप ऐसे भी जानते हैं अगर ऑल से वाक्य शुरू हो तो इसका कोई भी पॉसिबिलिटी वाक्य सत्य नहीं होता है, वो क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि ऑल से जो भी वाक्य रहेगा उससे बनने वाले सभी सेंटेंस चाहे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह देखिए इसका है चौथा में, देखिए कन्वर्जन किया है। देखते हैं संतरा और खट्टा को लिखा गया है, खट्टा और संतरा पलट के लिखा गया है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी लिखेंगे और कोई वाक्य लिखेंगे तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सभी से बनने वाला जो ये दोनों सेंटेंस था वो गलत होगा, क्योंकि इससे कोई भी पॉसिबिलिटी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे देखिए बच्चों दिया है कुछ नारंगी का संतरा होना एक संभावना है। देखिए नारंगी का संतरा, नारंगी यहाँ है और संतरा यहाँ है, नारंगी यहाँ है और संतरा यहाँ है, यहाँ से इसके बीच निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि यह 100 है मिडिल टर्म, इसका निष्कर्ष निकलेगा लेकिन इसका नहीं बनेगा, इसलिए संतरा और नारंगी के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। यानी ये जो कहता है कि सभी संतरा नारंगी है ये नहीं होगा, और कुछ संतरा नारंगी है वो भी नहीं होगा। तो इसमें निगेटिव सेंटेंस का ये दिया है, कुछ यहाँ पे दिया कुछ नारंगी का संतरा होना एक संभावना है, और कुछ वाला सेंटेंस जो है ऑल वाला में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और कुछ वाला में ऑल नॉट में, देखिए कुछ में ये सम नॉट में है लेकिन सम में कोई नहीं है, तो सम वाला है ही नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कहता है कुछ नारंगी का आम होना एक संभावना है, नारंगी का आम होना, यानी इस वाक्य का कन्वर्जन लिखा है और ये लिखा है कुछ नारंगी का आम होना एक संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, तो सम वाला में सम नॉट हो सकता है, इसलिए ये वाला वाक्य जो है यहाँ सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इस पॉसिबिलिटी सेंटेंस को आप समझ पाए होंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा आप इसको पढ़ के समझ लीजिए, फिर एक वीडियो हम इस पर बताएंगे डिफरेंट टाइप के प्रश्न को एक साथ बनाने के लिए, उसके बाद फिर रीजनिंग में नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे। अगर अभी तक के क्लास में अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम सेलोलिज्म में रह गया होगा और आपको लगा होगा कि हम इस टाइप के प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, ताकि हम उस तरह का एक और वीडियो बनाएंगे सेलोलिज्म पर, ताकि वैसे प्रश्न को हम उसमें समाहित करेंगे और आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे कि आपको अब इस चैप्टर में किस प्रकार के सवाल पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।